हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में विच इज़ एलियम सीपा। सो एलियम सीपा बेसिकली इंडिकेटेड होती है इन कंडीशंस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस और हे फीवर। सो इन कंडीशंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, सो बेसिकली हम अगर सिम्टम्स वाइज देखें तो सिम्टम्स जो होंगे पर्टिकुलरली एलर्जीज़ में, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉयलेंट स्नीजिंग देखने को मिलेगी। सो वॉयलेंट स्नीजिंग आफ्टर राइजिंग फ्रॉम बेड, वॉयलेंट स्नीजिंग देखने को मिलेगी। दैट मीन्स मॉर्निंग में ये कंडीशन ज़्यादा एग्रवेट होगी एलर्जी की। वॉयलेंट स्नीजिंग के साथ जो कोराइज़ा होगा, कोराइज़ा बहुत प्रोफ्यूज होगा, फ्लुएंट कोराइज़ा होगा, and the discharges will be acrid in nature. So acrid nasal discharges will be seen along with sneezing, and also there will be lacrimation. So lacrimation means the discharges from the eyes, like watering from the eyes, will be bland. So watering from eyes will be bland in nature. And particularly if we talk about the modalities, then these complaints are worse in evening, in warm room, and the complaints will get better in open air. So now allergic rhinitis की जो complaints रहेंगी, particularly these will get aggravated in the season of August. So August month में ये complaint होगी every year. Okay. Now here L denotes the lacrimation, as we have discussed. So lacrimation will be bland in nature, and also it will affect the larynx. So laryngitis वाली complaints भी होंगी. So larynx will feel as if scrapped up feeling होगी in the larynx due to cough. So cough बहुत excessive होगा. Cough compels the patient to grasp the larynx, and the patient feels as if it would tear the larynx. The cough would tear the larynx. Here I denotes the inflammatory condition, catarrhal inflammation देखने को मिलेगा, and also you will see ulcers on the heels. Ulcers on heels भी देखने को मिलेंगे, and also it is indicated in conditions of paronychia or hangnails. Okay, and here C denotes the catarrhal headache. जो headache होगा catarrhal nature का होगा, dull headache होगा, along with coryza होगा, profuse and watery coryza होगा. Okay, and here eyes जो होंगे, eyes में burning हो सकती है, smarting sensation हो सकता है as of smoke, burning and smarting sensation from smoke. P denotes it is indicated in conditions of nasal polyp. So nasal polyp के लिए ड्यू टू एलर्जीज नेज़ल पॉलिप डेवलप होते हैं. सो नेज़ल पॉलिप में भी एलियम सीपा वर्क्स रियली वेल. एंड again here A denotes the acrid discharges. So what we have learned so far in Allium cepa is, first of all, Allium cepa is a top grade medicine indicated in allergic rhinitis, जिसे हम hay fever भी बोलते हैं. Now what are the common symptoms of allergies? Allergies में सबसे ज़्यादा कोराइज़ा होता है, violent sneezing होती है, paroxysmal sneezing, back to back sneezing होती है, along with lacrimation, जैसे आइज़ में रेडनेस हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, एंड नोज़ में इरिटेशन हो सकता है. सो दीज आर द कॉमन कंडीशंस ऑफ एलर्जीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो जितनी भी कंप्लेंट्स हैं एलियम सीपा में, ये अगस्त सीज़न में ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलेंगी. नाउ जो स्नीजिंग है पर्टिकुलरली मॉर्निंग में जब पेशेंट उठेगा तब ज़्यादा मार्क्ड होंगी. कोराइज़ा होगा, उसमें डिस्चार्जेस होंगे एकदम एक्रिड होंगे, नेज़ल डिस्चार्जेस एज इफ़ इट विल कोरोड द नोज़ एंड द अपर लिप, इतने एक्रिड डिस्चार्जेस होंगे. एंड अलॉन्ग विद दिस लैक्राइमेशन जो होगा ब्लैंड होगा. वाटरिंग होगी फ्रॉम द आइज, दैट विल बी ब्लैंड इन नेचर.
and this condition is particularly opposite to euphrasia. सो यूफ्रेशिया मेडिसिन से हम एलियम सीपा का कंपैरिजन करते हैं. यूफ्रेशिया में एक्रिड लिक्राइमेशन होता है और एलियम सीपा में ब्लैंड होता है. सो यूफ्रेशिया, वन इज़ यूफ्रेशिया, अनदर वन इज़ एलियम सीपा. यूफ्रेशिया में एक्रिड लिक्राइमेशन होता है, एलियम सीपा में ब्लैंड लिक्राइमेशन होता है. और यूफ्रेशिया के नेज़ल डिस्चार्जेस ब्लैंड रहते हैं और एलियम सीपा में एक्रिड नेज़ल डिस्चार्जेस होते हैं. जहाँ आइज़ वाली कंप्लेंट ज़्यादा वेल मार्क्ड होंगी वहाँ यूफ्रेशिया इंडिकेटेड होगी, और जहाँ नेज़ल कंप्लेंट्स जैसे पॉलिप की कंप्लेन हो गई, कोराइज़ा हो गया, इन सारी कंप्लेंट्स में एलियम सीपा ज़्यादा इंडिकेटेड होती है. सो हेयर वी हैव ऑल्सो सीन द डिफरेंस बिटवीन यूफ्रेशिया एंड एलियम सीपा.